ना थके हैं कभी पैर, न कभी हिम्मत हारी है, जज्बा है कुछ बनने का जिंदगी में, इसलिए सफ़र जारी है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर यादव, आपके अपने YouTube चैनल स्टार मैथ्स में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन पार्ट 2 लेकर उपस्थित हुए हैं प्यारे दोस्तों। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। पिछले सेशन में हम लोगों ने पढ़ा था विलोमानुपात का कॉन्सेप्ट हम लोग सीख चुके हैं और इस कॉन्सेप्ट में आपको बताया जाएगा डुप्लीकेट रेशियो। तो डुप्लीकेट रेशियो का मतलब ये हुआ प्यारे दोस्तों कि अगर कोई दो संख्या गिवन है जैसे ए और बी, उसका अगर आपको डुप्लीकेट रेशियो निकालना है, वर्गानुपात निकालना है, तो उसका क्या कर देंगे हम लोग, स्क्वायर कर देंगे, तो वही उसका क्या हो जाएगा, वर्गानुपात हो जाएगा। जैसे 3:4 यहाँ पे लिया गया है, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, इसमें लगा देंगे रेशियो और यही हो जाएगा वर्गानुपात। आई होप क्लियर होगा प्यारे दोस्तों। अब हम जरा बात करने वाले हैं सब डुप्लीकेट रेशियो का। सपोज कर लीजिए कोई भी दो संख्या है ए और बी, अनुपात में दिया हुआ है, इसका सब डुप्लीकेट रेशियो यानी कि वर्गमूलानुपात निकालना है, तो इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट निकाल देंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 36 और 25 का वर्गमूलानुपात निकाला गया है। 36 का वर्गमूल 6 होता है, 25 का 5 होता है। इस प्रकार से मेरा वर्गमूलानुपात निकल गया 6:5। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आइए। अगला जो इसमें कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए ट्रिप्लिकेट रेशियो का। ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या होता है, हिंदी में इसको घनानुपात बोलते हैं। जैसे अगर कोई भी दो संख्या आपको दिया गया है ए अनुपात बी, उसका घनानुपात अगर आपको निकालना है तो ए उसका क्यूब कर दीजिए, ए का क्यूब बी का क्यूब, वही हो गया घनानुपात। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 4:5 लिया गया है, तो 4 का क्यूब होता है 64, 5 का क्यूब होता है 125, इसका हम लोगों ने निकाल दिया है अनुपात और ये निकल गया घनानुपात। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पे आइए। अब बात करेंगे सब ट्रिप्लिकेट रेशियो का। सब ट्रिप्लिकेट रेशियो को हिंदी में बोला जाता है घन मूलानुपात। मूल मतलब होता है जड़, जड़ पर जाना, घन मूलानुपात। जैसे कि कोई भी दो संख्या ए अनुपात बी में दिया हुआ है, उसका अगर घन मूलानुपात निकालना होगा तो ए का क्यूब कर देंगे और बी का क्यूब कर देंगे, अनुपात लगा देंगे, तो वो हो जाएगा घन मूलानुपात। फॉर एग्जाम्पल 216 और 343 का घन मूलानुपात निकाला गया है। 216 का घन मूल होता है 6, 343 का होता है प्यारे दोस्तों 7। इस प्रकार से मेरा घन मूलानुपात निकल गया 6:7। क्लियर है भाई? आइए नेक्स्ट स्लाइड पे आइए। चलिए अब उस पे हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन यहां पे लिया है। तो पहला क्वेश्चन क्या रखा है, 0.6 0.7 का वर्गानुपात क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल एक अंक बाद यहां भी दशमलव है, एक अंक बाद यहां भी दशमलव है, ओकरा देना है उड़ा, तब बचा क्या, बचा यहां पे 6 और यहां पे क्या 7। निकालना है डुप्लीकेट रेशियो, तो इसका कर दीजिए स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना रे भाई, 36 हो गया, और 7 का स्क्वायर कितना, 49, 49, यानी 36:49। इसका क्या आ गया, आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? आगे बढ़िए, इस क्वेश्चन को करिए। कह रखा फाइंड द सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 1/49 इज टू 1/81। 1/49 अनुपात 1/81 का वर्गमूलानुपात क्या होगा। तो सबसे पहले ई वाला 81 को हम इस तरफ लिख सकते हैं, 1 में गुना हो जाएगा बाएं हाथ में, 49 गुना हो जाएगा दाएं हाथ में। तो यहां पे आ गया 81:49 का हमसे पूछा गया है वर्गमूलानुपात। वर्गमूलानुपात का मतलब होता है इसका वर्गमूल निकालना प्यारे दोस्तों। 81 का 9, 49 का 7,
कुल मिला के आपका आंसर बना 9:7। ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी। आई होप क्लियर होगा प्यारे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, इसको करिए। क्या रखा है 1.728 अनुपात 2.197 का घन मूलानुपात क्या होगा? घन मूलानुपात। सबसे पहले 3 अंक बाद यहां भी दशमलव है और 3 अंक बाद इसमें भी दशमलव है, उसको हटा देंगे तो यहां आ गया 1728 अनुपात कितना? 2197। 2197 निकालना है घन मूलानुपात, यानी इसका आपको निकालना पड़ेगा क्यूब रूट। इसका क्या निकालना पड़ेगा? क्यूब रूट निकालना पड़ेगा। 1728 का कितना होता है रे भाई? 12। 2197 का कितना होता है? 13। यानी इसका आंसर कितना हो गया? 12:13। क्लियर है भाई? चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर हम लोग चलते हैं। स्लाइड नंबर नेक्स्ट क्या रखा है? ए और बी का अनुपात 2:3 है तथा बी और सी का अनुपात 4:5 है। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए सी का मान क्या होगा? देखिए सबसे पहले आपको यहां पर ए बी और सी का क्या लेके आना है? अनुपात। तो यहां ए लिख लेंगे, यहां पे क्या है? ए का तुलना बी के साथ है, बी का तुलना सी के साथ है, यानी बी 2 बार है तो बी को हम लोग बीच में लिखेंगे और दूसरी तरफ हम लोग सी को लिखेंगे। यहां पे बी कितना है रे भाई? 2, सॉरी ए 2 है, बी 3 है। पुनः यहां पे बोला गया है बी अनुपात सी, तब बी बोला गया है 4 और सी बोला गया है 5। तो यहां से ए बी सी का रेशियो आ जाएगा। 3 के सामने का जगह खाली है तो ये 3 आ जाएगा और ये 4 इधर आ जाएगा। ये हो गया 4 दूनी 8, ये हो गया 12 और ये हो गया 15। हमसे बोला गया है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ए सी का वैल्यू क्या होगा? 8 का स्क्वायर आप बोलेंगे 64 हो गया, बी का स्क्वायर का मतलब 12 का स्क्वायर 144 हो गया, ए सी का मतलब 8 गुना 15 120 हो गया। इस प्रकार से मेरा आंसर कितना हो गया? 64 अनुपात 144 अनुपात 120। क्लियर है? चलिए इसमें हम लोग क्या करेंगे कि एक तरीका आपको और बता देते हैं इसमें क्या हो सकता है। चलिए यहां ये एक और यहां पे हम लोग तरीका लेते हैं। एक है कि आप यहां पे लिखोगे ए रेशियो बी पे खत्म हुआ तो बी से ही शुरू होगा, बी रेशियो सी। तो ए रेशियो बी बोला गया है 2:3 और बी रेशियो सी बोला गया है 4:5। यहां से मेरा आ जाएगा ए रेशियो बी रेशियो सी, है ना? कितना आ जाएगा? तो अगर आपको यहां से ए का वैल्यू लाना है तो ऊपर से नीचे क्या करना होगा? गुना। तो ये आ जाएगा 8। बी यहां है और यहां है, यानी 3 और 4 को गुना कर देंगे तो बी का वैल्यू आ जाएगा 12। ऊपर से नीचे आ जाएंगे तो सी का वैल्यू मिल जाएगा यहां पर 15। क्लियर है? तो इस प्रकार से मेरा रेशियो आ गया। अब बोला है ए का स्क्वायर तो 8 का स्क्वायर 64, बी का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144, ए सी का मतलब हो गया 120। तो यही इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलिए, इसको करिए। कह रखा है ए प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए का वैल्यू यहां पे दे रखा है। हमसे पूछा है रेशियो। देखिए जब रेशियो पूछा है तो ये वाला ए प्लस बी प्लस सी का कोई यहां पे ज्यादा मतलब है नहीं। तो अगर ये ए प्लस बी बी प्लस सी और सी प्लस ए को हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 बार ए आएगा, 2 बार बी आएगा, 2 बार सी आएगा। तो 2 कॉमन कर लेते हैं तो ए प्लस बी प्लस सी, ये कितना आ गया? 6 7 और 8 को अगर जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 21। तो ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू आ जाएगा 21/2। हमसे बोला गया है ए का वैल्यू बताओ, बी का वैल्यू बताओ और सी का वैल्यू बताओ। देखिए इसमें से अगर ए का वैल्यू लाना होगा तो बी सी आपको क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। बी सी का यहाँ पे वैल्यू क्या है? सेकंड वाला कितना है? 7।
तो 21/2 में से अगर यहां से 7 हटाओगे तो 7 दूनी 14 घट गया, तो कितना हो गया 7/2 हो गया। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आइए, अब मेरा वैल्यू यहां से होना चाहिए b। अगर आपको b लाना है यहां से तो इसमें से ac घटाना पड़ेगा। तो ca का वैल्यू क्या है अंतिम वाला, तो ca का अंतिम वाला वैल्यू आपका है 8। तो यहां से 8 घटाइए तो 8 दूनी 16, कितना आ गया 5/2। अब हम बात कर लेते हैं यहां पर c का, तो c का वैल्यू लाने के लिए क्या घटाना पड़ेगा, ab घटाना पड़ेगा, यानी पहला वाला। तो अब हम यहां पे रखने वाले हैं, यहां पे हम रखने वाले हैं 6। तो 6 दूनी 12, 21 में से 12 गया 9/2। रेशियो लगाएंगे तो ये वाला 2, ये वाला 2, ये वाला 2 कट गया, यानी a का वैल्यू यही 7 हो गया, b का वैल्यू रेशियो में 5 हो गया और c का वैल्यू कितना हो गया 9 हो गया। यानी इसका अनुपात कितना आ गया 7:5 कितना 9। यही इसका क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलिए। हाँ इसको करिए आप लोग। कह रखा है a प्लस बी, b प्लस सी और c प्लस ए। अब इसका रियल वैल्यू दे रखा है 30 है, 30 है। तो फिर से वही बात है, जब a प्लस बी को, b प्लस सी को और c प्लस ए को जोड़ेंगे तो ट्वाइस ऑफ a, ट्वाइस ऑफ b, ट्वाइस ऑफ c आएगा। 2 कॉमन कर लीजिए, तो यहां से आपका जो रेशियो मान आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी का, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 11 और 9 20। जब 2 से भाग लगेगा तो ये आ जाएगा 10। तो रेशियो मान इसका जो आया है वो आ गया 10, जबकि रियल में वैल्यू कितना दे रखा है 30। 30 में 10 से भाग करिए तो कितना आ जाएगा यहां पर, तो ये आ गया 3। यानी 1 यूनिट का जो रियल वैल्यू यहां से बन गया वो बन गया आपका 3। क्लियर है भाई। अब आपसे पूछा किसका गया है वैल्यू, सी का। सी का वैल्यू पूछा गया है, तो इसमें से हम a और b का वैल्यू घटा लेंगे। a प्लस b का वैल्यू यहां से 4 आप हटाएंगे तो यहां कितना आ जाएगा 6। 1 यूनिट का रियल वैल्यू अगर 3 है तो 6 यूनिट का रियल वैल्यू कितना होगा 18। 18 ही सवाल का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलिए, इसको देखिए। देखिए इसमें क्या बोला गया है कि 2 का घात 1.5 है और फिर 2 का घात 0.5 अनुपात किसके बराबर होगा। तो हम लोग जानते हैं कि अगर बेस बराबर होगा, यहां भी 2 है यहां भी 2 है, बेस अगर बराबर होगा अनुपात हटाएंगे तो बट्टा आ जाएगा। तो क्या होता है कि पावर आपका घट जाता है बेस बराबर होने पे। तो आप देख रहे हैं यहां भी 2 यहां भी 2, तो पावर यहां से हम लोग घटा लिए हैं, नीचे कुछ नहीं है तो 1 रहेगा। तो फाइनली कितना आ गया 2 का घात 1 आ गया, जिसका वैल्यू 2 ही होता है और नीचे 1 है, यानी मेरा आंसर कितना आ गया 2:1। क्लियर है। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे आइए, काफी जबरदस्त क्वेश्चन है। कह रखा है यदि a प्लस बी इज टू बी प्लस सी इज टू सी प्लस ए, इसका वैल्यू दे रखा है 6 7 और 5। a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना है 27। तो हमसे पूछा है a का विलोमानुपात, b का विलोमानुपात, c का विलोमानुपात। देखिए यहां पे सबका वैल्यू अगर आप जोड़ोगे 6 7 5 को तो ये ट्वाइस ऑफ ए ट्वाइस ऑफ बी आएगा, 2 कॉमन लेंगे तो 18 आएगा। तो a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू यहाँ पे कितना है 9। लेकिन क्वेश्चन क्या रखा है, नहीं भैया यहाँ पे होना चाहिए 27, यानी इसका 3 गुना पे बैठा हुआ है। तो ये भी वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। तो a प्लस बी 21, बी प्लस सी 18, सी प्लस ए कितना हो गया 15 हो गया। बात क्लियर है। लेकिन यहां सबका वैल्यू कितना दे के रखा हुआ है 27। तो अगर 27 में से a प्लस बी हम घटा लेंगे तो c का वैल्यू कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। 27 में से b प्लस सी 18 घटा लेंगे कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। 27 में से 9 आ जाएगा। 27 में से अगर 15 घटाएंगे 12 आ जाएगा b का वैल्यू। तो यहां से a प्लस बी प्लस आपका c का वैल्यू a b और c का वैल्यू आ गया। अब a का क्या करना है, विलोम निकालना है। तो 1/9, b का 1/12, c का 1/6। 9 12 6 का एलसीएम 36 होगा। 36 से गुना करेंगे तो इसका वैल्यू 4 आ जाएगा, ये वाला। इसका वैल्यू 3 आ जाएगा, इसका वैल्यू 6 आ जाएगा। इसका रेशियो आ जाएगा 4:3:6, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलिए, इसको करिए। क्या रखा है
क्या रखा है ए अनुपात बी प्लस सी, तो इसका मतलब इसको लिख सकते हैं ए बटा में बी प्लस सी, ये 2/3 है, और बी अनुपात ए प्लस सी तो बी बटा ए प्लस सी। तो कुल मिला के अगर इसको सबको जोड़ेंगे तो यहां क्या मिलेगा आपको, ए प्लस बी प्लस सी, और इसको भी अगर आप जोड़ते हैं तो क्या मिलेगा, ए प्लस बी प्लस सी। तो बात ये हो गया कि a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू बराबर होना चाहिए। तो ये वैल्यू आपके पास कितना है, ये 3 और 7 10 है। यहां कितना हो रहा था, 2 और 3 5, तो 2 से हम गुना कर दिए हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 10 हो गया। तो आपसे क्या पूछा है, a रेशियो b रेशियो c, तो a का रेशियो तो 4 आ गया, b का रेशियो यहां से 3 आ गया, है ना, और अगर c का रेशियो लाना है तो इसमें से a का वैल्यू रख लेंगे तो c भी कितना आ जाएगा, 3, यानी यही इसका क्या आएगा, आंसर आएगा 4:3:3। आइए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, ये भी जबरदस्त क्वेश्चन है। कह रखा है a प्लस बी गुना a प्लस सी बराबर 30, b प्लस सी इंटू बी प्लस ए बराबर 35, c प्लस ए इंटू सी प्लस बी बराबर 42। तब पूछा गया है कि a प्लस बी प्लस सी क्या होगा, गुणनफल में है, तो हम क्या किए, a प्लस बी और a प्लस सी का जो प्रोडक्ट है 30 को हम तोड़ लिए हैं 5 गुना 6 में, और a प्लस बी का वैल्यू यहां रख दिए हैं 5, तो यहां 5 रख देंगे, 35 पुराना होगा तो BC का 7 आ जाएगा, और BC का हम यहां पे 7 रख दिए हैं तो CA का कितना आ जाएगा, 6। तो यही पहला वाला 5, उसके बाद यहां 7 आ गया, और उसके बाद 7 रखे तो 6 मिल गया, ये यहां पे हम लोग रख दिए। a प्लस बी 5 हो गया, b प्लस सी 7 हो गया, a प्लस सी 6 हो गया। सबको जोड़ेंगे, ट्वाइस ऑफ a ट्वाइस ऑफ b ट्वाइस ऑफ c, 2 कॉमन कर लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी इंटू 2, इसका वैल्यू आ गया 18, तो a का वैल्यू, a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना आ गया, 9, और ये हमसे पूछा तो मेरा आंसर कितना हो गया, 9, ऑप्शन नंबर डी। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे इसको करिए। कह रखा यदि P रेशियो Q रेशियो R बराबर 1:2:4 है, तब √5PA² प्लस QA² प्लस RA² के बराबर होगा। तो यहां पर हम जब रेशियो वैल्यू हटाते हैं तो कोई भी एक आपको कांस्टेंट टर्म लेना पड़ेगा। तो A से Z तक में कुछ भी ले सकते हैं, हम यहां पर x लिए हैं, यूनिट लगा दिए हैं, तो ये 2x हो गया और ये 4x हो गया, सही है। तो यहां पर P का वैल्यू हम लोग यहां पर x रख दिए हैं, यहां पर 2x रख दिए हैं, यहां पर 4x, तो 5x², 2x², 4x², 25x² हो गया है, जिसका वर्गमूल कितना आ जाएगा, जिसका वर्गमूल आ जाएगा आपका यहां पे 5x, सही है, 5x आ गया यहां पर, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5p, p का वैल्यू 5x है, ये वैल्यू किसका है, p का है, तो यहां से अगर हम लिखना चाहेंगे तो ये वैल्यू जो है आपका 5p के फॉर्म में आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलिए, इसको करिए। यदि 68,000 रुपया को ए बी और सी में 1/2, 1/4, 5/6 के अनुपात में विभाजित किया गया तो सबसे बड़े और सबसे छोटे का अंतर क्या होगा। तो यहां पर 1/2, 1/4, 1/16, इसका जब एलसीएम लेंगे तो 16 आ जाएगा, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 16। 16 से 1/2 में गुना करेंगे तो 8, 16 से 1/4 में गुना करेंगे 4, 16, 5/16 से गुना करेंगे 16 में तो 5। बोला है सबसे बड़ा सबसे छोटे भाग का अंतर, तो सबसे बड़ा 8 है, सबसे छोटा 4 है, इसका अंतर मेरे अनुसार तो 4 आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन क्या रखा है यहां पर, इसका वैल्यू होगा क्या। तो पहले सबको जोड़िए, 8 + 4 + 5 ये होता है 17, इसका वैल्यू दे रखा है 68,000, यानी 4,000 गुना पे बैठा है, तो इस 4 यूनिट का रियल वैल्यू क्या होगा, 4,000 गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 16,000 रुपया, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है भाई, चलिए आगे बढ़िए, इस क्वेश्चन को करिए। ये क्वेश्चन तो हो चुका है, इसको करिए। ए और बी की आय का अनुपात 5:4 है, उनके खर्च का अनुपात 4:3 है। यहां पे मैं लिख देता हूं 4:3 दे रखा है, ठीक है। प्रत्येक 4,000 रुपए की बचत करता है तो ए की आय क्या होगी। देखिए ए का यहां पर हम लोग लिख लिए हैं 5:4। खर्च का अनुपात दे रखा है क्वेश्चन में, यहां पे ये थोड़ा ढक गया है, यहां पे लिखा हुआ है ऊपर में 4:3। तो देखिए 5 कमाता है, 4 खर्च करता है, तो 1 बचा रहा है, और यहां भी 1 बचा रहा है।
आपसे 1 यूनिट का वैल्यू लाना है, तो इसका इनकम का वैल्यू दे रखा है 2000, यानी 4000 गुना, तो इसका भी 4000 गुना होगा, यानी आंसर कितना हो जाएगा 4 पंचे 20,000। 1 यूनिट का वैल्यू हमको पता है, गुना कर देंगे तो ये मेरा आ जाएगा आंसर। चलिए इसको करिए, ये जबरदस्त है। कह रहा है यदि A बटा B बराबर C बटा D बराबर E बटा F तब प्रत्येक बराबर होगा। देखिए बेसिक तरीका है कि इसको कोई एक कांस्टेंट टर्म आपको मानना पड़ेगा। तो A का वैल्यू B के, C का वैल्यू D के, E का वैल्यू F के, और फिर ऑप्शन में रख के आपको चीजों को करना पड़ेगा। यहाँ पे ऑप्शन में यहाँ पुट करेंगे तो सारा ऑप्शन आपका कट जाएगा और ऑप्शन नंबर डी सेटिस्फाइड कर जाएगा, इसलिए इसका आंसर यही हो जाएगा। क्लियर है भाई? आइए नेक्स्ट में आइए। जबरदस्त क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हम लोग चाहें तो बाय ऑप्शन भी कर सकते हैं प्यारे, है ना। चलिए अभी मैं इसको सिखा देता हूं बेसिक से ही। तो यहां पर जब आप इसको सही करेंगे तो ए बी का रेशियो आ जाएगा आपके पास 2:3 आ जाएगा, बी सी का 4:5 आ जाएगा, सी डी का 6:7 आ जाएगा। तो फाइनली अगर आप सबको यहां से गुना करोगे तो ये 48 आ जाएगा, ये ऐसे गुना होगा और फिर ऐसे गुना होगा, तो ये 72 आ जाएगा, ठीक है। और ये फिर यहां से ऐसे आएगा और ऐसे गुना होगा, तो ये 90 आ जाएगा, और एक बारी ऊपर से नीचे गुना कर दीजिएगा तो ये 105 आ जाएगा। फिर जब हम सबको कट करेंगे तो यही ऑप्शन आपका बी नंबर सेटिस्फाइड करेगा। सब में 3-3 कॉमन है ना, तो 3 अगर हटाइएगा तो 16:24:30:35 आपका आंसर बनेगा। अच्छा, अगर आप यहां पे चाहें तो इसको आप अप्रोच भी कर सकते हैं, मैं वो भी बता देता हूं। देखिए अप्रोच कर लीजिएगा, ऑप्शन आपके पास तो रहेगा ही, तो आप अप्रोच कर लीजिएगा। देखिए CD का अनुपात कितना है 6:7, तो उसी ऑप्शन को रखेंगे जो 6:7 में होगा। ये 6:7 में है, नहीं है, ये 6:7 में है, नहीं है, ये ऊपर वाला 6:7 में है, नहीं है, तो सारा ऑप्शन तो कट ही गया, तो इसका आंसर बी आ जाएगा। क्लियर है? चलिए एक और लेते हैं क्वेश्चन यहाँ पे। ये तो एकदम लल्लू क्वेश्चन है भाई साहब। देखिए A/5 का मतलब है 1/5 लिखा हुआ है, B/6 का मतलब है 1/6 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि अंश बराबर है। अच्छा, अंश अगर बराबर है तब तो कुछ करना ही नहीं है। A का वैल्यू यही वाला 5 लिख देंगे, ये वाला, और B का वैल्यू ये वाला क्या लिख देंगे यहां से 6। बात सही है? अब बहुत सारे बच्चे के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ठीक है सर, अभी तो अंश बराबर था तो हम लोगों ने इसको सीधा लिख दिया, अगर अंश बराबर नहीं होगा तो क्या करेंगे। सपोज कर लीजिए यहां 2/5 होता, और यहां सपोज कर लीजिए आप 4B/6 लिखा होता। सॉरी, इसको हम 5 कर देते हैं, 5 ज्यादा सही होगा। यहां पे हम सपोज कर लीजिए कि 5 होता। तो अभी देखिए इसका अंश कितना है 2, इसका अंश कितना है 5, बराबर तो नहीं है। तो बराबर करने का तरीका हम बता चुके हैं, कई बार हम लोगों ने चर्चा भी किया है प्यारे कि एलसीएम लेते हैं। तो 2, 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा प्यारे? 10 हो जाएगा। 2, 5 का एलसीएम, 2, 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो अब आप 10 में क्या करेंगे, यहां से देखिए ये 10 आ गया एलसीएम, तो इसको 10 बनाने के लिए अगर 5 का गुना तो नीचे भी 5 का गुना, और इसको 10 बनाने के लिए अगर आप ऊपर 2 का गुना बैठाओगे तो नीचे भी 2 का गुना जाएगा। तो फाइनली ये कितना आ गया प्यारे? 25, और ये कितना आ गया आपका 12। तो 25-12 का रेशियो आएगा। क्लियर है? चलिए इस क्वेश्चन को करिए। ये तो काफी बेसिक्स और काफी आसान सा क्वेश्चन है, तो आप इसको इस प्रकार से कर सकते हैं। अभी 3A बराबर 4B, तो A रेशियो B, तो ये 4 आ जाएगा A का वैल्यू, और ये 3 आ जाएगा किसका? B का वैल्यू, यानी 4:3 आंसर हो गया। क्या हो गया? 4:3 इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। सही है। अब सवाल एक ये भी हो सकता है प्यारे मोहन कि अगर यहां पर 3 संख्या दे दे तब आप क्या करोगे? 3 संख्या दे देगा तो आप क्या करोगे? जैसे सपोज कर लीजिए यहां पर 3A आ गया, यहां पर 4B आ गया,
और यहां पर सपोज कर लीजिए 2c आ गया, तब आप क्या करेंगे? तो आपको करना पड़ेगा ये वाला 3, ये वाला 4, ये वाला 2 का एलसीएम। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? इसका एलसीएम हो जाएगा 12। 3 से 12 में भाग करेंगे तो a का 6 आ जाएगा, 4 से भाग करेंगे तो b का 3 आ जाएगा, 2 से भाग करेंगे तो 6 आ जाएगा। सॉरी, यहां पर 4 होगा, यहां पर अगर आप 3 से भाग करेंगे तो यहां पे 4 आ जाएगा। तो a b c का वैल्यू कितना आ जाएगा? 4:3:6। चलिए इस क्वेश्चन को करिए, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है प्यारे। और अगर आप स्टार मैथ्स क्लास के यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे प्यारे। और इसी प्रकार हम लोग चीज़ों को लेकर आते रहेंगे आपके बीच में, और एडवांस का भी हम लोग सीरीज बाय चीज़ों को लेकर आएंगे। बहुत सारा वीडियो डला हुआ है, आप जाके वहाँ पे देखिए, बहुत सारा प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। प्लेलिस्ट नहीं है तो आप सर्च कीजिएगा, वीडियो आपको मिल जाएगा, और मैं प्रयास करूँगा सबको प्लेलिस्ट में अब डाल देने का। चलिए इसको करिए। यहाँ से देखिए, अगर परसेंटेज हटाएंगे तो यहाँ दशमलव आ जाएगा, इसको अगर हम भाग लगाएंगे तो ये 0.20 हो जाएगा। कुल मिला के बात ये बना कि यहाँ भी 2 अंक बाद पॉइंट, यहाँ भी 2 अंक बाद पॉइंट, यहाँ भी 2 अंक बाद पॉइंट। अब क्या करना है? 30, 25 और 20 का आपको लेना है एलसीएम। तो इसका एलसीएम होता कितना है रे भाई? 300 हो जाएगा एलसीएम। इसका एलसीएम होगा कितना? तो आप कहेंगे 300। 300 में अगर आप 30 से भाग देते हो तो आपका कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। 25 से अगर इसमें भाग देते हो तो 12 आ जाएगा, और 20 से भाग देते हो तो 15 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसको करिए। कह रखा है ए, बी और सी एक कंपनी में हिस्सेदार है। किसी एक वर्ष में ए को लाभ का 1/3 भाग, बी को 1/4 भाग और सी को 5000 मिला है। चलिए, तो ये वाला 3 और ये वाला 4 का एलसीएम लेंगे तो पता चल जाएगा ना कि यहाँ पे 12 होगा। तो 12 का 1/3 मिला तो ए को 4 मिला, 12 का 1/4 तो इसको 3, तो सी को कितना मिल जाएगा? 5 मिल जाएगा यहाँ से। तो ए बी सी का वैल्यू यहाँ से मेरा निकल गया 4:3:5। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भाई साहब यहाँ पर सी को 5 नहीं मिला है, यहाँ पर सी को मिला है 5000, मतलब इसमें 3 लड्डू चिपकाया गया है। और हमसे पूछा है ए का लाभ, तो अगर इसमें 1000 से गुना हुआ है तो इसमें भी 1000 से गुना होगा, तो आंसर कितना आ जाएगा? 4000। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह सेशन पसंद आया होगा, आपको इसमें बहुत सारा चीज सीखने के लिए मिला होगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो आपको क्या करना है? सेशन को लाइक करना है। अगर किसी भी प्रकार से आपको लगे कि सर यहाँ पे कुछ कमी रह गया है तो आप कमेंट करिए, और जुड़े रहिए स्टार मैथ्स के साथ, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। और आप बिना क्लास किए भी अगर रेगुलर बेसिस पे वीडियो देखेंगे तो आप चीज़ों को बेहतर ढंग से सीख पाएंगे। तो चलिए फिर, ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, मस्त रहिए, गुड बाय। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए।